सॉरी कॉन्ग्रुएंसी के, हाँ कॉन्ग्रुएंसी की 4 कंडीशंस। हाँ कॉन्ग्रुएंसी के ऐसे बोल रहे थे कहाँ है रे, हम तो कभी पढ़े नहीं है। 7 दिन से ऐसे मतलब मक्खियाँ मंडरा रही हैं यहाँ पे। हाँ नहीं, कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशंस पूछ रहा हूँ। अगर 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो दोनों ट्रायंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं, लेकिन आपके कंडीशंस क्या क्या हैं उनको प्रूव करने के लिए बोलिए। तो ये सारे आपके पास कॉन्ग्रुएंसी के कंडीशंस हैं, ठीक है। ओके in an isosceles triangle B and E are points such that BE is equal to CD, so that show that AD is equal to AE। चलिए फटाफट करना है भाई साहब। एक isosceles triangle है, देखिए this is basically an isosceles triangle ABC, so this happens to be an isosceles triangle ABC, ठीक है। ये हो गया आपका A, this is B and this is C। यहाँ पे AB और AC बराबर है। D and E are points on BC such that BE is equal to CD। तो let's say यहाँ पे आपका ये E हो गया, ठीक है। D and E are points on BC, BE is equal to CD, ठीक है। मतलब ये और ये आपका बराबर हो गया, ठीक है। ओके सो लेट्स से अगर आपने इसको ये आपको दिया हुआ इक्वल, आपको प्रूफ क्या करना है, शो दैट AD इज इक्वल टू AE। चलिए भाई साहब फटाफट क्विक क्विक जल्दी से, बहुत ही आसान है, आसान है कि नहीं, आसान है ना। चलिए ये जरा फटाफट हाँ और इधर से कौन बोले, कोई नहीं। डन। अरे भाई साहब देखो, एक ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC आपका एंगल ABC विल बी इक्वल टू एंगल ACB, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? क्यों? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, या स्टेट बोर्ड वाले क्या लिख देंगे भाई साहब, सिंपल आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके तो यहाँ पे एंगल ABE इज इक्वल टू एंगल ACD, ABE इज इक्वल टू एंगल ACD, ठीक है, क्लियर है? ओके तो इन ट्रायंगल्स ABE और ACD, इन ट्रायंगल्स ABE एंड ACD, आपका भाई साहब यहाँ पे AB इज इक्वल टू AC, फिर आपका BE इज इक्वल टू CD, ये आपका भाई साहब क्या है, गिवन है, ठीक है। AB और AC गिवन है, और ये हो गया आपका BE इज इक्वल टू CD, ये भी आपका गिवन है, ठीक है। और क्या हो गया बोलो भाई साहब, आपका एंगल ABE
इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी, ठीक है। एंगल ए बी डी और ए सी डी आपका ऑलरेडी प्रूव्ड है, दिस इज ऑलरेडी प्रूव, ये आपका वैसा ऑलरेडी प्रूव्ड है। बताओ मेरे को कौन सी कंडीशन हो जाएगी, अरे बताओ जल्दी जल्दी, कौन सी कंडीशन हो जाएगी, फटाफट क्या, जल्दी जल्दी, अरे इतना सोचने का टाइम नहीं है वैसा, जल्दी, अरे ऐसे ऐसे ना भाई, देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, दैट इज साइड एंगल साइड। चलो अगर ऐसा होता है तो अपन क्या बोल सकते हैं, अपन यहाँ पे बोल सकते हैं क्या, ए बी इज इक्वल टू ए ई, ठीक है। तो ए बी और ए ई आपके बराबर हो गए। रीजन भाई साहब क्या हो जाएगा, सीबीएसई वाले लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, स्टेट बोर्ड वाले लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। बहुत बढ़िया सब एकदम टैलेंटेड लोग हो। बच्चा बाकी मीडियन क्या होता है, मीडियन मतलब अगर आप किसी वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो दैट बिकम्स द मीडियन, ठीक है। तो वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को, द सेगमेंट जॉइनिंग अ वर्टेक्स एट द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑपोजिट टू इट इज कॉल्ड द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। इस वर्टेक्स से अगर BC के मिड पॉइंट पे हमने ज्वाइन कर दिया तो ये हो जाएगा मीडियन ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। सो ये हो गया, लेट्स से D, एक पॉइंट D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो AD विल बी द मीडियन, ठीक है। ये बोल आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम द मीडियन। आर वी क्लियर अप टू दिस वन पेपर, क्या हो रहा है, ठीक है। तो सेगमेंट A इज द मीडियन ऑफ ABC, ओके। चलिए भाई साहब शुरू करना फटाक से, क्विक क्विक क्विक, जल्दी जल्दी जल्दी। Two sides AB and BC and median AM of one triangle, AB and BC and median A1 AM of one triangle ABC are respectively equal to PQ, ठीक है, and QR and the median PH। तो इसका मतलब क्या दिया हुआ है भाई साहब, ये जो AB है ये किसके बराबर है, PQ के बराबर है। ये जो BC साइड है ये आपके QR के बराबर है, और ये जो मीडियन है this AM is basically equal to PM, ये दिया हुआ है, ठीक है। ओके, show that triangle ABM is congruent to triangle PQN। भाई ये तो एकदम लिखित सवाल भी नहीं, मौखिक सवाल है वैसे। बताइए क्यों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे दोनों, भाई मात्रे कॉन्ग्रुएंट क्यों हो जाएंगे, देखो। हाँ अरे देखो ना भाई साहब, ये साइड बराबर, ये साइड और ये साइड बराबर हो जाएगा, क्यों? देखो सिर्फ आपको ये बताना है कि यहाँ पे आपका B in BM, देखो यहाँ पे BC और QR दिया हुआ है, बराबर है, दिस इज बेसिकली गिवन, दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, अगर दोनों को अपन ने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया तो हाफ ऑफ BC विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ QR। हाफ ऑफ BC बीच पार्टी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ BC विल बी BM और हाफ ऑफ QR विल बी हाउ मच, QL, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई साहब आपका एक इक्वेशन, ठीक है, क्लियर। नाउ इन ट्रायंगल्स कौन कौन से भाई साहब, ABM एंड PQN, ठीक है। AB इज इक्वल टू PQ, ठीक है, और आपका AM इज इक्वल टू PN। AB और PQ बराबर, ये हो गया आपका गिवन। AM और PN बराबर, ये भी आपका भाई साहब हो गया गिवन। और क्या बराबर हो, PM और QN बराबर, ये आपने क्या किया अभी ऑलरेडी प्रूव। अगर आपने इक्वेशन का नंबर दे दिया तो फ्रॉम 1 लिख सकते हैं, या अपन लिख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी प्रूव, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंसी का कंडीशन
therefore triangle ABM is congruent to triangle कौन सा भाई साहब PQN। रीजन बोलो बच्चा वाले जल्दी से SSS। क्लियर ना भाई साहब, आगे क्लियर, ठीक है ओके। चलिए भाई साहब अभी आपको करना है ABC और PQR को, ABC और PQR को कैसे करेंगे भाई साहब फटाफट बताइए। ABC और PQR को देखो इसमें से तुम क्या लिख सकते हो, इसमें से तुम ये लिख सकते हो कि नहीं, एंगल ABM will be congruent to एंगल कौन सा भाई साहब PQN। रीजन क्या आप लोग डालेंगे भाई साहब, CBSE वाले डालेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, स्टेट बोर्ड वाले डालेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ABM को अपन क्या 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 हो रहा है, ABM को अपन क्या लिख सकते हैं, ABC लिख सकते हैं, ठीक है। सो दिस विल बी ABC will be congruent to PQN को अपन क्या लिख सकते हैं PQR। समझ में आता है बच्चा पार्टी PQR, ठीक है। इसको वैसा इक्वेशन 2 लिख दो, ठीक है, जो भी आपको लिखना है। तो अभी हम आते हैं कौन से ट्रायंगल्स में, ये वाले ट्रायंगल्स में, ठीक है। इन ट्रायंगल्स कौन से ABC एंड PQR, बताइए बच्चा वाली क्या क्या बराबर हो जाएगा। AB will be equal to PQ, ये तो भाई साहब आपका गिवन दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है बोलो PC is equal to QR, ये भी भाई साहब आपका क्या दिया हुआ है गिवन। और क्या बोलोगे भाई साहब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका बराबर हो गया, आपने अभी भी प्रूव किया है। तो एंगल ABC is equal to एंगल PQR, ठीक है। फ्रॉम 2 लिख सकते हैं या आप लिख सकते हैं ऑलरेडी प्रूव, ऑलरेडी प्रूव। तो बताओ भाई साहब ये कौन सी कंडीशन हो रही है, तो ये हो जाएगा therefore triangle ABC is congruent to triangle PQR। रीजन क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, साइड एंगल साइड, ठीक है। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, बहुत बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत है बढ़िया। चलो भाई साहब यहाँ पे triangle are equal then the angles opposite with them are also equal। इसको प्रूफ, ये अपने प्रूफ किया था क्या, नहीं, चलिए इसको प्रूफ कीजिए जरा फटाफट। if two sides of a triangle are equal then the sides opposite with them are also equal। नहीं, एंगल्स का हमने साइड्स किया है, साइड्स का एंगल नहीं किया। ये किया है 2 साइड्स ना, ठीक है भाई साहब, चलिए किया है तो आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने एक ट्रायंगल ले लिया है, साइड AB और साइड AC बराबर है। अपने को क्या प्रूव करना है, ये वाले एंगल और ये वाला एंगल आपका बराबर है, ठीक है। सो अगर if two sides of a triangle are not equal then the angles opposite to the greater side is greater। इसको तो छोड़ो, ये अपन ने क्या हुआ है, ये आपकी काम की चीज़ है जिसको अपन इनइक्वालिटी थ्योरम बोलते हैं, ठीक है। इनइक्वालिटी थ्योरम बोलते हैं if two sides of a triangle are not equal, मतलब देखो AB और AC आपका बराबर अगर नहीं है तो AC का ऑपोजिट साइड जो एंगल बना रहा है, ग्रेटर एंगल का ऑपोजिट साइड हो, ग्रेटर साइड का ऑपोजिट एंगल ग्रेटर एंगल हो। देखो इसका ऐसे समझो भाई साहब, आपका यहाँ पे कौन सा ग्रेटर साइड है, यहाँ पे देखो AC is greater than AB, AC is greater than AB। AC का ऑपोजिट साइड क्या है, एंगल B, तो एंगल B will be greater than, अभी AB का ऑपोजिट साइड क्या है, C, ठीक है। The side opposite to greater, the angle opposite to greater side is greater and the angle opposite to smaller side is smaller। ये है इसका मतलब, ठीक है। मतलब ये वाला ग्रेटर साइड तो इसका ऑपोजिट जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर। ये वाला स्मॉलर साइड तो इसका ऑपोजिट जो साइड है वो एंगल क्या हो जाएगा, हो जाएगा स्मॉलर। साइड ऑपोजिट टू स्मॉलर साइड, एंगल ऑपोजिट टू स्मॉलर साइड इज स्मॉलर, एंगल ऑपोजिट टू लार्जर साइड इज लार्जर। If two angles of a triangle are not equal, then the angle opposite to the greater side is greater। मतलब क्या हो जाएगा, देखो एक ही बात है, एंगल ऑपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर बोले
या साइड ऑपोजिट एंगल ऑपोजिट टू स्मॉलर साइड इज स्मॉलर बोले, बात एक ही होगी, है ना, ठीक है। और भी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। ठीक है सर, अगर दो अनइक्वल साइड्स है, देखो यहाँ पे AC और AB बराबर, AC AB से ज़्यादा है, अपन क्या बोल सकते हैं, ये आपका ग्रेटर साइड हो गया, ये आपका स्मॉलर साइड हो गया। स्मॉलर साइड के ऑपोजिट वाला एंगल स्मॉलर एंगल होगा, ग्रेटर साइड के ऑपोजिट वाला एंगल ग्रेटर एंगल होगा। तो यहाँ पे एंगल B विल बी ग्रेटर देन एंगल C, एंगल B इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन एंगल C, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? If two angles of a triangle are equal, then the sides opposite in them are also equal, ठीक है। If two angles of a triangle, तो ये आपका स्मॉलर एंगल और ग्रेटर एंगल हो गया भाई साहब, ग्रेटर साइड, ठीक है, ओके। The sum of any two sides of a triangle is greater than the third side। ये सारे जो थ्योरम्स आप पढ़ रहे हैं वो ट्रायंगल इनइक्वालिटीज के लिए, ठीक है। तो मतलब अगर किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स को आप ऐड करेंगे, ठीक है, किसी भी ट्रायंगल में अगर भाई साहब दो साइड्स को आप ऐड करेंगे, दैट विल बी ऑलवेज मोर देन द third side। The sum of two sides of any two sides of a triangle is greater than the third side, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब the sum of any two sides of a triangle is greater than the third side। तो आपको समझिए ये ट्रायंगल ABC हो गया, any triangle AB plus AC, AB plus AC will be greater than BC, ठीक है। इसी तरह से AB plus BC will be greater than AC, BC plus AC will be greater than AB, इस तरह से होगा भाई साहब। दो साइड्स को अगर आप ऐड करोगे इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। मतलब अगर AB plus AC कर रहे हो, दिस विल बी ग्रेटर देन BC। अगर आप कर रहे हो BC plus AC, तो दिस विल बी ग्रेटर देन AB। अगर आप कर रहे हो भाई साहब और क्या बचा, AB plus BC, तो दिस विल बी ग्रेटर देन AC, ठीक है। तो सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये आपके दो ट्रायंगल के इनइक्वालिटीज के थ्योरम है। मतलब अगर आपके ट्रायंगल में, किसी ट्रायंगल में साइड्स अनइक्वल है, तो पहला थ्योरम क्या है, द एंगल ऑपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर एंड द एंगल ऑपोजिट टू स्मॉलर एंगल इज स्मॉलर। और दूसरा थ्योरम क्या है कि अगर आप एनी टू साइड्स को ऐड करते हैं, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ठीक है। द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है, ओके ओके ओके। तो अगर समझ लो इसको अपन ने किया कि देखो यहाँ पे टेक अ पॉइंट D, तो हमको समझ लो ये प्रूव करना है क्या, AB plus AC, देखिए AB plus AC अपने को प्रूव करना है इज ग्रेटर देन BC। ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम से द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो AB plus AC इज ग्रेटर देन द BC। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू प्रूव। आप करेंगे क्या भाई साहब, इसको ना एक्सटेंड कर दिए भाई साहब, एक्सटेंड कर दिया, ये तो जॉइंट है, मतलब इसको ऐसे एक्सटेंड किया है कि आपका AC और AD बराबर हो। समझ में आ रहा है? जितना आपका AC होगा इतना ही आपने भाई साहब AD को एक्सटेंड किया होगा, ठीक है, ठीक है। तो आपने भाई साहब यहाँ पे क्या किया है, जितना AC है उतना ही लेंथ को इस्तेमाल, और इन दोनों को भाई साहब आपने कर दिया जॉइंट, ठीक है, क्लियर है? ओके, कंस्ट्रक्शन। नाउ एंगल ACD, अभी आपको मालूम है कि अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है तो आपके दो साइड्स बराबर होते हैं, तो ऑब्वियसली दो एंगल्स भी बराबर होंगे। एंगल्स ऑपोजिट टू टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ACD एंड ADC आर इक्वल। AC और AD आपका बराबर, तो ACD एंड ADC आपका बराबर हो गया, ठीक है, ओके। आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम अकॉर्डिंग टू एडिंग एंगल ACB टू LHS, तो आपने भाई साहब यहाँ पे ACD है और ACB को ऐड कर दिया, ठीक है। इफ यू ऐड दिस टू दिस, ठीक है, तो ACD प्लस ACB, तो ऑब्वियस सी बात होगी भाई साहब, अभी ये वाला क्या हो जाएगा, ACD प्लस ACB, ठीक है। ये वाला देखो, इसमें मुझे बताओ इन दोनों साइड्स में, तो भाई साहब ये वाले साइड में और ये वाले साइड में कौन ग्रेटर होगा, ACD प्लस ACB। देखो ACD प्लस ACB इज ग्रेटर देन ADC ABC, भाई ऑब्वियस सी बात होगी। देखो ACD और ADC बराबर है ना, यहाँ पे इसको देखो ACD, ठीक है भाई साहब, आपका ये ACD और ADC बराबर था। अभी इस पे आपने इसको ऐड कर दिया, तो भाई साहब ये ऑब्वियसली इससे ज़्यादा होगा। ये ब्लू वाला पोर्शन बराबर था, अभी ब्लू वाले पे आपने अगर रेड ऐड कर दिया तो ये वाला आपसे इससे ज़्यादा तो होगा ही ना, ठीक है। तो एंगल ACD प्लस ACB इज ग्रेटर देन ADC,
ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी एंगल BCD इज ग्रेटर देन ACD, है कि नहीं भाई, क्या बन रहा है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, BCD, दिस विल बी ग्रेटर देन ADC, ADC को अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब यहाँ पे, ट्विन ट्रायंगल BDC, BCD इज ग्रेटर देन ADC, है कि नहीं भाई साहब, ठीक है, ADC, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, BD इज ग्रेटर देन BC, सो इन अ ट्रायंगल साइड्स ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर, तो साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल आपका ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके। सिमिलरली हम इनको भी प्रूव करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, एक एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, ये प्रूव कर सकते हैं, ट्राई कीजिए भाई साहब, ट्राई टू प्रूव दिस, exterior angle of a triangle is always greater than each of its remote interior angles, and exterior angle of a triangle is sum of two interior opposite angles। चलिए फटाफट कीजिए, कोई जल्दी, बच्चा बारी अरे जल्दी करना है भाई साहब। हो गया, डन डन डन। तो भाई साहब यहाँ पे अगर समझो एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, ये आपका क्या है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। एक्सटीरियर एंगल, अब ट्रायंगल मतलब क्या होता है, किसी साइड को अगर आप जब प्रोड्यूस कर देते हैं, किसी साइड को अगर आप खींच देते हैं तो ये बन गया आपका एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो लेट्स से हो गया आपका A B C और ये हो गया आपका D, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है साहब, गिवन ट्रायंगल ABC, गिवन ट्रायंगल ABC, ठीक है, और यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, साइड BC इज produced to D, side BC is produced to D, ठीक है, क्लियर है, साइड BC is produced to D, आपने BC को वैसा D तक प्रोड्यूस किया हुआ है, ठीक है, ओके। अभी आपको यहाँ पे देखो, अभी हम अगर देखो यहाँ पे इस एंगल को, एक्सटर्नल एंगल ACD, ठीक है, अभी हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देखो एंगल ACB प्लस एंगल ACD, ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा, ये वाला और ये वाला, क्यों 180 होगा, लीनियर पेयर, ठीक है। सो दिस विल बी द रीजन ऑफ बीइंग अ लीनियर पेयर। किसी भी स्ट्रेट लाइन में अगर दो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं
तो इनको अगर हम प्लस करेंगे सो दैट विल बी बेसिकली 180 डिग्री। तो एंगल ACB प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू 180। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है। और क्या बोल सकते हैं बोलो? एंगल ACB प्लस एंगल ACB प्लस एंगल ABC प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल BAC दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या हो जाएगा बोलो? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, क्लियर? तो इन दोनों को अपन सिमिलर कर सकते हैं, मतलब इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर एंगल ACB प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ACB प्लस एंगल ABC प्लस एंगल BAC। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? इन दोनों को इक्वल कर दिया क्योंकि दोनों 180 के बराबर है। ACB और ये ACB भाई साहब आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आपका ACD का वैल्यू क्या आ जाएगा? एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ABC प्लस एंगल BAC। ठीक है, एंगल ABC प्लस एंगल BAC। ठीक है, तो इसी को अपन बोलते हैं रिमोट एंगल थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। इसी को अपन क्या बोलेंगे भाई साहब? रिमोट एंगल थ्योरम। स्टेट बोर्ड वाले इसको सीधा रिमोट एंगल थ्योरम बोल सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज नोन एज रिमोट एंगल थ्योरम। ठीक है, तो रिमोट एंगल थ्योरम क्या बोलता है? एक्सटीरियर एंगल ऑफ a triangle is equal to sum of exterior angle of a triangle is equal to sum of two interior opposite angles. The exterior angle of a triangle is equal to sum of two interior opposite angles. The exterior angle of a triangle is equal to sum of two interior opposite angles. तो अपन क्या यहाँ पे बोल सकते हैं? Therefore एंगल ACD इज ग्रेटर देन एंगल ABC भी बोल सकते हैं। भाई ऑब्वियसली बात है वैसे, इन दोनों को प्लस करके ही आ रहा है तो ACD इससे तो ज़्यादा हो गई। प्लस और क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर ACD इज ग्रेटर देन एंगल BAC, ऐसा भी बोल सकते हैं वैसे। ठीक है, तो दोनों इंटीरियर ऑपोजिट एंगल से ACD आपका बड़ा होगा। ठीक है, दोनों भी इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, ये वाला नहीं, ऑपोजिट साइड में जो एंगल्स। ठीक है, so an exterior angle of a triangle is always greater, ये हमेशा exterior angle of a triangle is always greater than each one of its remote interior pairs। remote interior pairs से ये ज़्यादा ही होगा, क्योंकि भाई साहब रिलेशनशिप ही वही है। exterior angle of a triangle is equal to sum of two interior opposite angles। इसको अपन बोलते हैं remote angle theorem। ठीक है, remote angle theorem, clear है? या exterior angle theorem भी बोल सकते हैं इसको। This can also be said to be exterior angle theorem। Are we clear on this one, people? ठीक है, पूरा हो गया, ये लास्ट है क्या?
line segments drawn from a given point not on it, the perpendicular line segment is the shortest. चलिए फटाफट फटाफट। अरे सवाल मतलब आप पेपर पेन का यूज कीजिए ना, तब तो कहीं तक पहुंचेंगे। जब तक सवाल को सिर्फ देख ही रहे तब तक आप ओके। शो दैट द लाइन सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। तो अब देखो यहाँ पे एक कोई लेट्स से ये एक लाइन, ठीक है, तो आप यहाँ पे कोई एक पॉइंट है और इसमें से लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, इस लाइन पे लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये एक लाइन हो गया भाई साहब, ये एक लाइन हो गया, ये एक लाइन हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है वैसा ये। तो आपको बोला जा रहा है कि ये समझ लो एक लाइन है ए बी और ये एक पॉइंट है लेट्स से बी, इसमें से आप लाइंस को ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स से आपका वैसा भी यहाँ पे हो गया क्यू, ये हो गया आर और लेट्स से ये हो गया एस। तो ये जो पी एस है दिस इज द शॉर्टेस्ट, ये आपका शॉर्टेस्ट है। कैसे प्रूव करेंगे वैसे बताइए, ये आपका शॉर्टेस्ट है, द वन विच इज परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट। अभी देखो यहाँ पे ये वाले एंगल में और ये वाले एंगल में कौन ज्यादा बड़ा होगा, समझ लो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू एस, ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, ठीक है। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि भाई साहब आपका ये वाला एंगल इससे बड़ा ही होगा, क्योंकि 90 डिग्री का एक ही एंगल हो सकता है, और अगर एक एंगल 90 डिग्री का हो गया तो दूसरा कोई भी ऑब्ट्यूज एंगल उसमें नहीं होगा, ठीक है। तो इन ट्रायंगल पी क्यू एस हम यहाँ पे बोल सकते हैं एंगल पी एस क्यू, एंगल पी एस क्यू इज ग्रेटर देन एंगल पी क्यू एस, है कि नहीं भाई साहब? एंगल पी एस क्यू इज ग्रेटर देन पी बिकॉज 90 डिग्री is the highest angle in a right angled triangle। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में वैसा 90 डिग्री हाईएस्ट एंगल होगा, ठीक है, क्लियर है? ओके। तो अगर पी एस क्यू आपका पी क्यू एस से बराबर है, मुझे बताइए कौन ज्यादा लेंथ पर जाएगा? साइड ऑपोजिट टू स्मॉलर ग्रेटर एंगल विल बी ग्रेटर, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं, पी एस क्यू का ऑपोजिट साइड क्या हो गया? पी क्यू, ठीक है, और पी क्यू एस का ऑपोजिट साइड क्या हो गया? पी एस। यहाँ पे रीजन क्या दे देंगे भाई साहब? साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर, ठीक है, साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज, जैसे हमने बोला था कि भाई साहब एंगल ऑपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर, वैसे हम बोल सकते हैं साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। समझ में आ रहा है ये? तो इसका मतलब आपका पी क्यू पी एस से बराबर होगा, ऐसा कोई भी। सिमिलरली वी कैन प्रूव, तो सिमिलरली इन ट्रायंगल पी आर एस, इन ट्रायंगल पी आर एस वी कैन प्रूव, सिमिलरली इन ट्रायंगल पी आर एस वी कैन प्रूव दैट पी आर इज ग्रेटर देन पी एस, ठीक है, पी आर इज ग्रेटर देन पी एस। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? क्लियर है? ओके 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 ओके। यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया देखो, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं वैसा PM इज सिंस PM इज द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट्स, PM आपका शॉर्टेस्ट हो जाएगा ऑल लाइन सेगमेंट्स। चलिए वैसे सुधरना है, साइड AB साइड AB एंड AC ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, AB और AC भाई साहब आर एक्सटेंडेड टू पॉइंट्स P एंड Q, ठीक है, साइड AB एंड एक्सटेंडेड टू पॉइंट्स PBC आपका भाई साहब क्या है? PBC इज लेसर देन QCB, QCB तो आपको बताना है भाई साहब AC आपका AB से बड़ा है, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, गिवन, देखो भाई साहब देखो गिवन आपका क्या दिया हुआ है, एंगल PBC
इज लेसर देन क्यू सी बी। तो ये आपका पी बी सी हो गया, ये वाला एंगल इससे लेसर है ना। एंगल पी बी सी इज लेसर देन क्यू सी बी। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। देखो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि 4 इज लेसर देन 5, ठीक है, और अगर समझ लो मैं यहाँ पे दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँ 6 से, तो 6 माइनस 4 और यहाँ पे मैं 6 माइनस 5 करूँ तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नहीं? समझ में आ रहा है ये? ठीक है, तो अभी अगर मैं यहाँ पे भी यही करूँ, सब्ट्रैक्टिंग बोथ फ्रॉम 180 डिग्रीज, ठीक है, तो 180 डिग्रीज माइनस एंगल PBC इज लेसर देन 180 डिग्रीज माइनस एंगल QCD। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? ये वाला साइन यहाँ पर क्या हो जाएगा? पट्टी हो जाएगा, है कि नहीं? 4 इज लेसर देन 5, बट अगर मैं दोनों को सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट करूँ, 6 ले लिया मैंने, तो अभी क्या हो जाएगा? 6 माइनस 4 दैट इज 2 इज ग्रेटर देन 6 माइनस 5। यहाँ पे भी वही है, PBC इज लेसर देन QCD। तो अगर मैं दोनों को 180 से सब्ट्रैक्ट करूँ, सेम नंबर से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, अभी देखो यहाँ पे देखो एंगल ABC प्लस एंगल PBC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये रीजन क्या है? लीनियर पेयर। ये रीजन क्या है? लीनियर पेयर, ठीक है। तो एंगल PBC की वैल्यू कितनी हो गई? तो आपका भाई साहब यहाँ पे अगर मैंने इसको इधर ले लिया तो एंगल ABC क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस एंगल PBC, ठीक है। क्लियर? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? यहाँ पे आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंगल ACB प्लस एंगल QCB इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है। तो आपका भाई साहब एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस एंगल QCB, ठीक है। क्लियर? ये हो गया आपका भाई साहब 1, ये हो गया आपका 2, ठीक है। कर लो भाई साहब 180 माइनस PBC, ठीक है। 180 माइनस PBC क्या है? एंगल ABC, ठीक है। तो इसकी जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं? एंगल ABC, ठीक है। और भाई साहब 180 माइनस QCB की जगह पे क्या लिख सकते हैं? एंगल ACB। तो मतलब ABC ये वाला ग्रेटर एंगल हो गया, ये वाला स्मॉलर एंगल हो गया। समझ में आ रहा है? ABC इज ग्रेटर देन ACB। ग्रेटर एंगल के ऑपोजिट साइड क्या होगा? ग्रेटर। तो अपन क्या बोल सकते हैं? बोलो AC। और स्मॉलर एंगल का ऑपोजिट साइड स्मॉलर, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल, साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर, साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके 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 ओके। चलो भाई साहब किसको करना है? फटाफट फटाफट। चलो कोई जल्दी करना है वैसा। एंगल B आपका एंगल A से ग्रेटर है, एंगल B आपका एंगल A से ग्रेटर है, और एंगल C आपका एंगल D से ग्रेटर है। शो दैट AD इज ग्रेटर देन BC, ठीक है। तो देखो इस वाले ट्रायंगल में, कौन से ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल OAB, इन ट्रायंगल OAB एंगल B इज ग्रेटर देन, सॉरी, एंगल B आपका क्या है? इज लेसर देन एंगल A। एंगल B आपका एंगल A से कम है, तो एंगल B का ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगा? OA। और एंगल A का ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगा? OB, है ना? यही हो जाएगा फिर, ठीक है। हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? साइड ऑपोजिट टू स्मॉलर एंगल इज स्मॉलर। या आप उल्टा भी लिख सकते हैं,
साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर, ठीक है। ओके, तो ये हो गया भाई साहब आपका पहला इक्वेशन, ठीक है। ओके, दूसरा इक्वेशन बताओ क्या हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिया हुआ है एंगल डी, एंगल डी भाई साहब आपका एंगल सी से, ठीक है, बड़ा है इन कौन सा, इन ट्रायंगल ओसीडी, ठीक है। एंगल डी इज ग्रेटर देन एंगल सी, ठीक है। एंगल डी का ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगा, एंगल डी का ऑपोजिट साइड है भाई साहब ओ सी, ठीक है। ओ सी इज भाई साहब क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, ओ सी इज ग्रेटर देन ओ डी, ठीक है। ओ सी इज ग्रेटर देन ओ डी। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अगेन सेम रीजन, यहाँ पे आप सिमिलरली लिख दोगे तो फिर से रीजन लिखने की जरूरत नहीं है। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, बोलो ओ ए, अगर हमने इसको इधर लिया तो ये क्या हो जाएगा, बोलो ओ डी, ओ सी इज ग्रेटर देन ओ डी, ओ सी इज ग्रेटर देन ओ डी, ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। आप इन दोनों को ऐड कर दो, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो इसको इधर किया, साइड में साइन को भी घुमा दिया, एडिंग एडिंग 1 एंड 2, यहाँ पे ओ ए प्लस ओ डी इज लेसर देन ओ बी प्लस ओ सी, ठीक है। ओ ए प्लस ओ डी कितना हो गया, ओ ए प्लस ओ डी विल बी ए डी, ठीक है। दिस इज लेसर देन ओ बी प्लस ओ सी, ये कितना हो जाएगा भाई साहब, बी सी, ठीक है। एंसा फ्रूटा क्लियर, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। ओके ओके ओके, जो भाई साहब फटाक से इसको निपटाने के फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक, जल्दी जल्दी जल्दी। AB and CD, ठीक है। आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो गया, AB and CD are respectively the smallest and the longest sides of a quadrilateral ABCD, ठीक है। AB and CD, ठीक है, ये आपका longest side है, ये आपका smallest side है of a quadrilateral ABCD. Show that angle A is greater than angle C and angle B is greater than angle D. चलिए फटाफट करना है वैसे इसको। हो जाएगा, कहा हो रहे जल्दी जल्दी फटाफट। ओके, देखो यहाँ पे अपन इसको ज्वाइन कर दो, ज्वाइन दिस, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन भाई साहब ज्वाइन ए सी,
नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल भाई साहब, ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है, ध्यान से देखिए, ये वाला डी सी जो है वो ए डी से बड़ा होगा, ठीक है, डी सी साइड इज ग्रेटर देन ए डी, टेल मी द रीजन व्हाई, भाई रीजन क्या होगा, देखा से हो रहा है भाई साहब, रीजन क्या होगा भाई, मात्रे रीजन क्या होगा, क्या जी रीजन, नहीं, अरे जो लिखा हुआ है वही रीजन है, देखो ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली आर द स्मॉलेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट साइड, मतलब आपका यहाँ पे ए बी एंड सी डी आपका लॉन्गेस्ट साइड है, इस पूरे क्वाड्रिलैटरल में सी डी आपका सबसे बड़ा साइड है, तो सी डी ए डी से भी ज्यादा होगा, सी डी ए बी से भी ज्यादा होगा, और सी डी बी सी से भी ज्यादा होगा, तो वही तो मैं लिख रहा हूँ, देखो सी डी या डी सी इज ग्रेटर देन ए डी, जो दिया हुआ है उसी के हिसाब से लिख रहे हैं, तो ये आपका लॉन्गेस्ट साइड है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला इससे तो बड़ा होगा, इससे भी बड़ा होगा, इससे भी बड़ा होगा, सो आप यहाँ पे सी डी, ठीक है, इज ग्रेटर देन ए डी ऐसा लिख सकते हैं भाई साहब, सी डी इज ग्रेटर देन ए डी, जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है भाई साहब, ये आपका गिवन है, गिवन कंडीशन है ये, ठीक है, तो अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, ये आपका ग्रेटर साइड का ऑपोजिट एंगल ग्रेटर, कौन सा ऑपोजिट एंगल है बोलो, देयरफॉर एंगल CAD, that is CAD is greater than angle ACD, is greater than angle ACD, रीजन भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, एंगल ऑपोजिट टू ग्रेटर साइड is greater, angle opposite to greater side is greater, are we clear, clear है भाई साहब, are we clear, okay, अभी हम आते हैं कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल कौन सा ABC, ठीक है, ABC, ठीक है, क्या हम यहाँ पे बोल सकते हैं BC is greater than AB, BC is greater than AB, बोलो कैसे, how, because AB आपका शॉर्टेस्ट साइड है, तो वो BC से भी स्मॉलर होगा, DC से भी स्मॉलर होगा, और AD से भी स्मॉलर होगा, ठीक है, तो ये आपका दिया हुआ है भाई साहब गिवन, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है, BC is greater than AB, अगर BC आपका greater than AB है, BC का ऑपोजिट एंगल क्या हो गया बोलो, BAC, ठीक है, सॉरी BC is greater than AB ना, तो BC का ऑपोजिट एंगल हो गया आपका एंगल BAC is greater than BCA, ठीक है, BCA, ठीक है, एंगल ऑपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर, ठीक है, समझ में आ रहा है भाई साहब, ये हो गया आपका 1 और ये हो गया आपका 2, इन दोनों को ऐड कर दो, देखो CAD प्लस एंगल BAC, तो एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, देखो अगर ऐसा कोई इक्वेशन है आपका जहाँ पे आप देख रहे हो 4 is greater than 2 and 5 is greater than 3, तो अगर हमने ऐड कर दिया तो 9 is greater than 5 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी भाई साहब दोनों को ऐड कर रहे हैं, कौन से इक्वेशन को, इस वाले को और इस वाले को, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो आपका एंगल CAD प्लस एंगल BAC is greater than एंगल ACD प्लस एंगल BCA, तो CAD प्लस एंगल BAC ये क्या हो जाएगा बोलो आपका BAD, ठीक है, एंगल BAD is greater than एंगल ACD प्लस एंगल ACB, तो एंगल BCD, तो एंगल BCD, ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, एंगल A is greater than एंगल C, एंगल A is greater than एंगल C, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, इसी तरह से भाई साहब आपको प्रूव करना है एंगल B is greater than एंगल D, इसको कैसे प्रूव करेंगे भाई साहब, हाउ विल वी प्रूव दिस, इसको कैसे प्रूव करेंगे, चलिए भाई साहब इसको करना है प्रूव, तो अपन क्या करेंगे, बोलो, अरे जल्दी से बोलो, इसको उड़ा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, अभी अपन क्या करेंगे भाई साहब, कंस्ट्रक्शन कर देंगे, इधर ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, सो हमने इसको ज्वाइन कर दिया भाई साहब, क्योंकि अभी इन एंगल से खेलना है, ठीक है, आर वी क्लियर, ओके, सो नाउ हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ABD
डी। बोलो भाई साहब क्या बोल सकते हैं? ए डी आपका क्या है? ग्रेटर देन ए बी है। क्यों भाई साहब? ए बी इज द स्मॉलेस्ट साइड, ए बी आपका स्मॉलेस्ट साइड है, तो ए डी विल बी ग्रेटर देन ए बी। तो भाई साहब इसका ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा? ये वाला। तो आपका एंगल ए बी डी विल बी ग्रेटर देन ए बी डी विल बी ग्रेटर देन, इसका ऑपोजिट साइड कौन सा हो जाएगा? एंगल ए डी बी। क्लियर है भाई साहब? ठीक है, एंगल ऑपोजिट ये हो गया भाई साहब। ओके, इस तरह से इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल भाई साहब? बी सी डी, बी सी डी। बोलिए भाई साहब कौन सा साइड ग्रेटर होगा आपका? सी डी। सी डी इज ग्रेटर देन बी सी, सी डी इज ग्रेटर देन बी सी, सी डी इज ग्रेटर देन बी सी। मतलब क्या हो जाएगा बोलो? सी डी अगर आपका ग्रेटर देन बी सी हो गया तो सी डी का ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा? ये वाला। तो एंगल सी बी डी, एंगल सी बी डी इज ग्रेटर देन बी सी, मतलब एंगल पी डी सी, एंगल पी डी सी। ये हो गया आपका इक्वेशन 1, ये हो गया आपका इक्वेशन 2। ठीक है, दोनों को ऐड कर लो, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? एंगल ए बी डी प्लस एंगल सी बी डी इज ग्रेटर देन एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी प्लस एंगल बी डी सी। तो आपका ए बी डी प्लस एंगल सी बी डी, ये कितना हो जाएगा? एंगल ए बी सी इज ग्रेटर देन एंगल ए डी बी प्लस बी डी सी। ये क्या हो जाएगा? एंगल ए डी सी। सो देयरफॉर एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी। ठीक है, ये भाई साहब हो गया आपका सेकेंड। तो एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी एंड एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी, आंसर होगा। क्लियर बिल्कुल? ठीक है, ओके ओके ओके। चलो भाई साहब इसको फटाफट फटाफट क्विक क्विक जल्दी जल्दी जल्दी। पी आर चलो भाई साहब इसको करना फटाफट फटाफट क्विक क्विक जल्दी जल्दी।
देखो जल्दी जल्दी, पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू, देखो यहाँ पे पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू एंड पी एस क्या कर रहा है भाई साहब, बाइसेक्ट कर रहा है इस एंगल को. यू हैव टू प्रूव दैट एंगल पी एस आर इज ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू. ठीक है, तो पहले अपन ये वाला ट्रायंगल लेते हैं. देखो ध्यान से देखना, इन ट्रायंगल कौन सा, पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर क्या दिया हुआ है बोलो, पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू, ये आपको दिया हुआ है ना, पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू. इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू. तो अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, देयरफॉर ये वाला साइड इस वाले साइड से ग्रेटर, तो इस वाले साइड का ऑपोजिट एंगल कौन सा हो गया, एंगल क्यू. तो एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इज ग्रेटर देन इस वाले साइड से एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू. तो एंगल पी क्यू आर इज ग्रेटर देन एंगल पी आर क्यू, है कि नहीं, क्लियर. पी आर अगर ग्रेटर तो आपका यहाँ पे रीजन क्या हो जाएगा, एंगल ऑपोजिट, एंगल ऑपोजिट टू ग्रेटर साइड, एंगल ऑपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर, एंगल ऑपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर. आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन पीपल. ठीक है, ओके. तो पी क्यू आर आपका भाई साहब मोटे मोटे तौर पे भाई साहब ये से बड़ा हो गया. ओके, नाउ अभी देखो यहाँ पे पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है, इज ग्रेटर देन आपका क्या है भाई साहब, पी आर क्यू, पी आर क्यू से बड़ा है. ठीक है, ओके. अगर आपने इसको बाइसेक्ट किया, ठीक है, तो यहाँ पे जो क्या दिया हुआ है, पी एस क्या कर रहा है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है, किसको, क्यू पी आर. ठीक है, क्यू पी आर को बाइसेक्ट कर रहा है. तो इस वाले एंगल की वैल्यू कम हो जाएगी, इस वाले एंगल की वैल्यू अगर कम हो जाती है तो भाई साहब इस वाले एंगल की वैल्यू क्या होगी, पी एस क्यू. ये आपका पी एस क्यू है और ये आपका भाई साहब पी एस आर है. ठीक है, इसके बारे में बताइए क्या होगा. ओके, देखो ये वाला आधा और आधा हो गया भाई साहब ये. ठीक है, ये आपका देखो पी एस आर, अगर हम देखते हैं पी एस आर क्या होगा, एंगल पी एस आर, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स. ठीक है, तो क्या हो जाएगा बोलो, एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी एस. समझ में आ रहा है भाई साहब, क्यू पी एस ये क्या है आपका, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स. तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल क्या है, पी एस आर, दिस विल बी इक्वल टू पी क्यू एस, पी क्यू एस एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल. सो पी एस आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी क्यू एस प्लस क्यू पी एस. लिख सकते हैं बोलो यहाँ पे. सो दिस इज व्हाट, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल of a triangle is equal to sum of two interior opposite angles, sum of two interior opposite angles. क्लियर, समझ में आ रहा है भाई साहब, पी एस आर की वैल्यू होगी. ओके, इसी तरह से भाई साहब आप पी एस क्यू की वैल्यू क्या ले सकते हैं, एंगल पी एस क्यू, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पी एस क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, एंगल पी आर क्यू, पी आर एस, पी आर एस. ठीक है, प्लस एंगल पी आर एस प्लस एंगल एस पी आर प्लस एंगल एस पी आर. ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल. ठीक है, ओके. अभी देखो यहाँ पे पी क्यू एस, पी क्यू एस, ये पी एस आर हो गया ना, पी एस आर. ठीक है भाई साहब, और ये हो गया आपका पी एस क्यू. ठीक है, ओके. इस पी एस आर को क्या लिख सकते हैं बोलो, ये पी क्यू एस लिखा था ना हमने, पी क्यू एस को अपन पी क्यू आर, पी क्यू एस लिखा था वैसा, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, इसको ही अपन क्या लिख सकते हैं, एंगल पी एस आर इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एस की जगह पे पी क्यू आर लिख सकते हैं प्लस क्यू पी एस. समझ में आ रहा भाई साहब. ठीक है, और यहाँ पे पी एस क्यू ये लिखा हमने पी एस क्यू, क्योंकि इन दोनों में हमको रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है. तो पी एस क्यू इज इक्वल टू पी आर एस की जगह पे क्या लिख सकते हैं, पी आर क्यू. सो दैट विल बी पी आर क्यू प्लस एस पी आर. ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका 1, ये हो गया 2.
ठीक है भाई साहब, इन दोनों को माइनस कर दो। ठीक है, देखो यहाँ पे ये और ये बराबर है, QPS एंड RPS these are equal। ठीक है, so angle QPS is equal to SPR, ये अपन लिख सकते हैं, बोलो SPR, QPS is equal to SPR। क्यों? क्योंकि भाई साहब आपका क्या है, PS बाइसेक्स कौन सा, बोलो एंगल QPR, PS इसको बाइसेक्ट कर रहा है भाई साहब। आर बी क्लियर? ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे PQR आप प्रूव कर चुके हो, PRQ से ज्यादा है। मुझे बताओ इन दोनों में PQR प्लस QPS और PRQ प्लस SPR कौन ग्रेटर होगा? देखो यहाँ पे आप ऐसा करो, 4 इज, ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ 4 इज इक्वल टू 4, अभी 4 पे अगर मैंने 5 को ऐड कर दिया और यहाँ पे 1 को, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो ये दोनों बराबर हैं, कौन सा, ये और ये बराबर है। इस पे आपने ग्रेटर को ऐड किया और इस पे आपने स्मॉलर को ऐड किया, तो अपन क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर PQR प्लस QPS will be greater than PRQ plus SPR, ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं भाई साहब? ठीक है, और अगर ऐसा है तो अपन बोल सकते हैं देयरफॉर PSR is greater than आपका भाई साहब क्या, PSR is greater than PSQ। आर बी क्लियर हो गया? इसमें टेबल समझ में आता है? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत है बढ़िया भाई साहब, अरे बाप रे बाप। चलो भाई साहब, ओके। चलो फटाफट से करना भाई साहब इसको, क्विक, जल्दी। D is a point on side BC of a triangle ABC. D is a point on side BC of a triangle ABC such that AD is equal to AC. Show that AB is greater than AD. चलिए फटाफट करना है, क्विक। क्या? D is a point on BC of a triangle ABC such that AD आपका भाई साहब क्या है, और AC बराबर है।
गया भाई साहब, डन डन डन, जल्दी जल्दी फटाफट। ओके देखो इस वाले ट्रायंगल में, कौन से ट्रायंगल में, एक ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, इन ट्रायंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए सी डी प्लस एंगल सी ए डी इज इक्वल टू 180, ठीक है, सिंपल सम ऑफ थ्री एंगल्स। अभी देखो ए डी और डी सी अगर बराबर है, ए डी इज इक्वल टू डी सी, तो अपन क्या बोल सकते हैं, एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, है ना। ए डी और डी सी अगर बराबर है तो ये दोनों एंगल साथ में क्या हो गया, बराबर, एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। ओके तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी सी प्लस एंगल सी ए डी इज इक्वल टू 180, लिख सकते हैं, बोलो, ठीक है, क्लियर। ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी सी लिखना है, लिखो वैसा, क्या ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी डी लिखना है, जो भी लिख सकते हो, ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी डी इज इक्वल टू दिस, ठीक है, क्लियर है। ओके अभी देखो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी, यहाँ पे आप ए सी बी को ए सी बी लिख सकते हो, ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी प्लस एंगल सी ए डी प्लस एंगल सी ए डी इज इक्वल टू 180, ठीक है, क्लियर है भाई साहब। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एंगल सी ए डी को अपन लिख सकते हैं 180 डिग्रीज माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी, लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो भाई, इसको इधर डालो तो सी ए डी कितना हो जाएगा, 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी, यहाँ पे रीजन दे दो, सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है। ए बी सी प्लस ए सी डी, ए बी सी प्लस ए सी डी, ए बी सी प्लस ए सी डी प्लस एंगल कौन सा भाई साहब, बी ए सी, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो, ठीक है, ए बी सी प्लस ए सी डी, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बोलो, एंगल बी ए सी, बी ए सी को इधर रखा, इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस 180 डिग्रीज माइनस एंगल ए बी सी को इधर लिया, माइनस एंगल ए बी सी माइनस एंगल ए बी सी और माइनस एंगल बी ए सी, माइनस एंगल ए सी देख सकते हैं, बोलो ये, ठीक है, क्लियर है भाई। देखो ये वाला हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, और ये वाला हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अभी यहाँ पे मुझे बताओ इन दोनों में, दैट इज सी ए बी और बी ए सी, इन दोनों में कौन सा बड़ा है, ऑब्वियसली बी ए सी बड़ा है ना, सी ए डी तो उसका पार्ट है, ठीक है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है, वी कैन से दैट सिंस आपका क्या, बी ए सी, सिंस एंगल बी ए सी इज ग्रेटर देन एंगल सी ए डी, एंगल सी ए डी, तो अपन क्या लिख सकते हैं, बोलो, देयरफॉर राइट हैंड साइड वाला भी ग्रेटर होगा, ठीक है। तो बी ए सी मतलब हो गया आपका कितना, 180 डिग्री माइनस एंगल ए बी सी माइनस एंगल ए सी डी, ठीक है, विल बी ग्रेटर देन, और यहाँ पे ना ए सी, इसको भी अपन ए सी बी लिख सकते हैं, ए सी बी होगी, ए बी सी प्लस ए सी बी, या ए सी बी, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो 180 डिग्री माइनस एंगल ए बी सी माइनस ए सी बी इज ग्रेटर देन सी ए डी विल बी 180 डिग्रीज माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी, यहाँ पे भी वैसा आपका ए सी बी होगा, ठीक है। ये 180 और ये 180 वैसा दोनों साइड में हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे देखो इसको अगर मैं इधर लेता हूँ तो ये हो गया आपका माइनस ए बी सी इज ग्रेटर देन माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी बी, ऐसा लिख सकते हैं कहीं, वैसा माइनस का प्लस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस एंगल ए सी बी माइनस एंगल ए बी सी इज ग्रेटर देन माइनस। अभी देखो यहाँ पे एक चीज़ को समझो, यहाँ पे अगर मैं 3 इज ग्रेटर देन 2 लिखता हूँ, तो अगर मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो -3 इज लेस देन -2 ऐसा लिखना पड़ेगा, है ना। तो जब भी हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं साइन चेंज हो जाते हैं,
यहाँ पे अगर वैसा -1 से मल्टीप्लाई किया तो साइंस विल चेंज, दैट इज -2 विल बिकम ग्रेटर देन -3। यहाँ पे भी अगर आपने वैसा -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ACB इज ग्रेटर देन एंगल ABC, ACB इज ग्रेटर देन एंगल ABC, ACB विल बी ग्रेटर देन एंगल ABC। अगर ऐसा है तो अपन क्या बोल सकते हैं, ACB ये वाला एंगल का ऑपोजिट साइड क्या हो गया, AB, ठीक है, ACB का ऑपोजिट साइड क्या हो गया, AB, साइड ऑपोजिट टू स्मॉलर, तो ये आपका वैसा ग्रेटर साइड हो गया ना ये, सो ACB का ऑपोजिट साइड हो गया AB, सो देयरफॉर AB इज ग्रेटर देन AC, AB इज ग्रेटर देन AC, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रीजन क्या हो, AB इज ग्रेटर देन AC, ठीक है। चलिए तो साइड साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल, साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर, ऐसा लिख सकते हैं वो लोग। अभी हमको मालूम है यहाँ पे देखो AC और AD बराबर है ना, तो सिंस AC इज इक्वल टू AD, भाई साहब इसी AC की जगह पे AD लिखो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो AB विल बी ग्रेटर देन AD, या अपन इसको सजाकर अगर लिखें तो AB will be greater than AD, ये हो गया आपका हिंसा ऊर्जा। क्लियर है? Are we clear on this one, people? Okay, okay, okay. चलो भाई साहब करना फटाफट फटाफट फटाफट। इफ OA इज इक्वल टू OD, OA और OD बराबर है, एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, प्रूव दैट ट्रायंगल OCB ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। चलिए फटाफट फटाफट, हमारा ब्रेन पर गिर गया है, मैं उसके लिए लिखा था। चलो बाबा जल्दी जल्दी जल्दी, क्विक क्विक क्विक। क्यों सोच रहे हैं? ओके देखो भाई साहब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये OA और ये OD आपका बराबर है, एंगल 1 और ये एंगल 2 ये आपका बराबर है। तो आपको क्या प्रूव करना है, OCB ये आपका क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू बेसिकली प्रूव, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके। तो क्या करेंगे भाई साहब, बोलो ना जल्दी से बोलो, क्या करेंगे? हाँ ये 1 है, तो क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा? कैसे बराबर हो जाएगा भाई साहब, ये इसका सप्लीमेंट्री है, ये इसका सप्लीमेंट्री है, ये दोनों एंगल्स आपके बराबर हो गए। और वो भाई साहब क्या बराबर हो जाएगा, आपको OBC को भाई साहब क्या करना है, इक्वल एंगल प्रूव करना है, ठीक है। तो ये वाला एंगल बराबर, ये साइड और ये साइड बराबर, और क्या कर सकते हो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो OC और OB बराबर हो गया, सो देयरफॉर ट्रायंगल OBC इज नॉट आइसोसेलेस। समझ में आया वैसे? ओके, एंगल 1 प्लस एंगल कौन सा भाई साहब, COAC, एंगल OAC इज इक्वल टू 180, है कि नहीं भाई साहब, ठीक है। तो एंगल 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 डिग्री माइनस एंगल OAC, क्यों है भाई साहब, ये लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर। इसी तरह से एंगल 2 प्लस एंगल ODB, एंगल ODB दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। व्हाई, दिस इज आल्सो अ लीनियर पेयर, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? तो एंगल 2 की वैल्यू अपन क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्रीज माइनस एंगल ODB। आर वी क्लियर? नाउ दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, देयरफॉर 180 डिग्रीज माइनस एंगल OAC इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस एंगल ODB। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ये और ये आपका कैंसिल हो गया, माइनस एंगल OAC इज इक्वल टू माइनस एंगल ODB, यहाँ पे माइनस और माइनस भी कैंसिल हो गया भाई साहब। तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका बराबर हो गया।
तो इन ट्राइंगल्स, कौन कौन से ट्राइंगल्स बोलो, OAC, OAC एंड ODB, ठीक है, ODB सीक्वेंस आपको सही लेना है, ठीक है। एंगल OAC, एंगल OAC इज इक्वल टू एंगल ODB, एंगल ODB ये आपका भाई साहब ऑलरेडी प्रूव केस है, दिस इज ऑलरेडी प्रूव, ठीक है ना भाई साहब। OAC और ODB आपने ऑलरेडी प्रूव कर दिया, या फ्रॉम वन भी लिख सकते हैं। और क्या हो जाएगा बोलो, एंगल AOC, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल DOB, एंगल DOB। रीजन भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और क्या बराबर हो जाएगा बोलो यहाँ पे, तो ये आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो गए। और क्या हो जाएगा, OA इज इक्वल टू OD, OA इज इक्वल टू OD। आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन पीपल। OA और OD बराबर हो गया, सो देयरफॉर ट्रायंगल OAC is congruent to triangle ODB। OAC और ODB आपका congruent हो गया, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, तो ASA क्राइटेरिया, ASA समझा, ओके। तो अगर आपका भाई साहब ये बराबर होता है तो अपन क्या बोल सकते हैं बोलो, देयरफॉर आपका OC और OB बराबर, OC इज इक्वल टू OB, OC और OB अगर बराबर हो गया, ठीक है, कैसे बोल सकते हैं अपन, corresponding sides of congruent triangles, यहाँ पे corresponding parts of congruent triangles, ठीक है, OC और OB आपका बराबर हो गया। So therefore triangle OBC is an isosceles triangle, this is basically an isosceles triangle। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? बहुत बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही बढ़िया, सही आ रहे हैं आपको। ठीक है, that would be it from my end for today।